सोनू ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हैं वीडियो भर्ती परीक्षा जो 2 नवंबर को होने वाली है। उसके लिए हम एक ऑफिशियल पेपर को सॉल्व कराने वाले हैं। ऑफिशियल पेपर को सॉल्व कराने के बाद में आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका पेपर कैसा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही और अदर एग्ज़ामों के पेपर सॉल्व करा दिए गए हैं। वहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हो। अगर इनका आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। वीडियो भर्ती परीक्षा जो 2 नवंबर को होने वाली है उसके लिए ऑफिशियल पेपर जो 2021 का पेपर है उसके अकॉर्डिंग जो पेपर हुआ था उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका एग्ज़ाम कैसा होगा। देखो मैक्सिमम मार्क का था 200 का और कितने क्वेश्चन थे, 160 क्वेश्चन है और 32 पेजों में ये पेपर आया। अब बात करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन की। देखो अब अब इसके फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका पर्यायवाची शब्द में संबंध में असंगत युग्म क्या है। यानी 3 तो इनमें से ऑप्शनों में से सही है और एक गलत है, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, सेना, आरती, अरि और वाहिनी, ये होगा असंगत युग्म। अब नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन है, फर्स्ट फास्ट में दे रखे हैं। जो व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध शब्द है। इनमें से ये बताना है कि कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य देखेंगे, इनमें से माता जी का मन गदगद हो गया, भोपाल में अनेक तालाब हैं। देखो इसको, ये भोपाल में अनेक तालाब हैं, ये आपको कहीं से भी गलत नहीं लग रहा होगा, तो इसका राइट आंसर होगा भोपाल में अनेक तालाब हैं। विसर्ग संधि से निर्मित शब्द समूह नहीं है। यानी कौन सा इन तीन ऑप्शन, चार ऑप्शनों में से विसर्ग संधि से कौन सा शब्द निर्मित नहीं है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, अश्वयाम्बी वाला। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं। अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय निर्मित शब्द निम्नलिखित विकल्प में से नहीं है। इसमें इस क्वेश्चन में बताना है कि तद्धित प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है। इसका राइट आंसर होगा पूर्वोत्तर। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म अनुचित है। यानी कौन सा युग्म अनुचित है, इसका मतलब ये है कि इन चार ऑप्शनों में से वो वाला ऑप्शन बताना है जिसमें जो ये विलोम दे रखा है असीम का ससीम, तो ऐसे गलत ऑप्शन कौन सा है। 5वें नंबर का क्वेश्चन राइट आंसर होगा अतिवृष्टि बहुवृष्टि, ये इसका अनुचित विलोम है। तो देखो किस विकल्प में सभी शब्द सह उपसर्ग से निर्मित है। यानी इन चारों में से कौन सा ऐसा सह उपसर्ग से, चारों में उपसर्ग से निर्मित वर्ड है। तो अब देखते हैं 6 नंबर के राइट आंसर होगा सदत, सकाम, सवाकाश और संजीव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस विकल्प में अंग्रेजी परिभाषा शब्द का समक्ष हिंदी परिभाषित शब्द सही है। 7 नंबर के राइट आंसर होगा डिग्री यानी हुक्मनामा, ये शब्द गलत है। और बाकी जो ये मीनिंग दे रखे हैं आपको अंग्रेजी परिभाषिक शब्द की, तो ये तीन ऑप्शन सही होंगे। अब देखते हैं समुद्रों में कौन सा सही संधि विच्छेद होगा। इसका संधि विच्छेद बताना है कौन सा सही संधि विच्छेद होगा। देखो द्रो की मात्रा आ रही है, इसके अंतर्गत तो गुण संधि हो सकती है एक तो, और इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। अब इसका राइट आंसर होगा बी, समुद्र प्लस उर्मी। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सामासिक शब्द में से समास का भेद सुम्मिलित कीजिए। यानी कि इनमें से सुम्मिलित करना है, इन चार ऑप्शनों में से सुम्मिलित करके बताना है कौन सा राइट होगा। इसका राइट आंसर होगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ भेद सही है। देखो पिछली बार वीडियो भर्ती परीक्षा में ये 10वें नंबर का क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था, उनकी तरफ से कोई इसमें एरर थी, इस वजह से इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया, तो इसे भी हम भी नहीं छेड़ेंगे। आगे चलते हैं। शुद्ध वर्तनी विकल्प चुनिए। शुद्ध वर्तनी विकल्प यानी शुद्ध शब्द कौन कौन से हैं ये बताना है इस 11वें नंबर के क्वेश्चन में। इसमें शुद्ध शब्द होगा 51 और 53।
देखो नेक्स्ट, अब याद रखना 51 और 53 इस प्रकार से लिखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यण संधि का उदाहरण नहीं है। इन 4 ऑप्शनों में से ये बताना है कि यण संधि कौन से ऑप्शन में नहीं है। 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्वांग, स्वांग में यण संधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकावतियों में फर्स्ट एंड सेकंड सूची के अर्थ में सम्मिलित कीजिए। 13वें नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, ए में सेकंड नंबर आएगा, बी में फर्स्ट नंबर आएगा, सी में फोर्थ नंबर आएगा और डी में थर्ड नंबर आएगा। 14वें क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वर विलोम है। 14वें नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऊषर शब्द में उर्वर का विलोम होगा। समास के संबंध में असंगत कथन है, समास के संबंध में असंगत कथन होगा, राइट आंसर होगा बी। अधिकरण तत्पुरुष के समस्त पदों में अधिकरण कारक चिन्हों में पर का प्रयोग किया जाता है, ये एक असंगत कथन है। निम्न, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 16 नंबर के क्वेश्चन को, निम्न में से कौन सा विकल्प केवल प्रत्यय का ही प्रयोग किया गया है। 4 ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें प्रत्यय का ही प्रयोग किया गया है। 16 नंबर का राइट आंसर होगा रासायनिक, पार्श्विक और काल्पनिक, इनमें से प्रत्यय का ही प्रयोग किया गया है। देखो इनमें देखो प्रत्यय कौन सा है, निक एक प्रत्यय हो गया, विक में एक प्रत्यय हो गया और निक में एक प्रत्यय हो गया, तो इन तीनों ऑप्शनों में कौन सा प्रत्यय हो गया, एक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विकल्प में प्राथमिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द प्रयुक्त हुआ है। 17वें नंबर का राइट आंसर होगा सी, पूजनीय और प्रमाणिक, अशुद्ध शब्द का प्रयोग हुए हैं इनमें। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर को क्वेश्चन को। देखो 18 नंबर के क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से सूची में मुहावरे, फर्स्ट की सूची को मुहावरे सेकंड के साथ में सम्मिलित कीजिए, यानी कि इन मुहावरों को इन मुहावरे के साथ में मिलाना है। तो देखो 18 नंबर के क्वेश्चन को मिलाकर देखेंगे कौन सा राइट आंसर होगा। 18 नंबर में राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी ए का थर्ड, ए का कौन सा होगा थर्ड, बी का कौन सा होगा फर्स्ट, अनुभवहीन व्यक्ति, अंडे का शहजादा, और सी का कौन सा होगा फोर्थ ऑप्शन, और डी का कौन सा होगा सेकंड ऑप्शन। ऐसे राइट आंसर होगा इसका ए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माता क्या पर्यायवाची है, यानी माता शब्द का पर्यायवाची कौन से 4 ऑप्शनों में से है। तो देखो 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, पृशु, अंबिका और जन्नी, जन्नी का मतलब माता होता है। तो देखो इन तीनों ऑप्शनों में से ये राइट आंसर होगा कि प्रसु, अंबिका और जन्नी किसके पर्यायवाची है, माता के। उक्त वाक्य का सटीक हिंदी रूपांतरण है। 20वें क्वेश्चन को देखेंगे, देखो वी हैव टेकन अवर ब्रेकफास्ट, इसकी हिंदी होगी हमने नाश्ता कर लिया है, इसकी हिंदी होगी बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी, हमने नाश्ता कर लिया है। एक पानी का गिलास लाओ वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, यानी एक पानी का गिलास लाओ। तो देखो 21वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इसमें है एक, यानी इसमें होगी, ये क्वेश्चन ही गलत है। ये वीडियो भर्ती परीक्षा में ये 21वें नंबर का क्वेश्चन भी डिलीट कर दिया गया था। अगर आपको लगता है कि ये डिलीट नहीं किया गया तो इनकी ऑफिशियल आंसर की टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, वहाँ से जाकर देख सकते हो कि इसका 21वें नंबर का क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं पाई गई थी। निम्नलिखित में से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए, इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, ए में थर्ड आएगा, नीचे दिए गए लाने का खींचना, ए में थर्ड, बी में आएगा फर्स्ट, बी में आएगा फर्स्ट, और सी में आएगा फोर्थ, और डी में आएगा सेकंड नंबर का। अब नेक्स्ट देखते हैं, गंगासार, मलयच, श्रीखंड उक्त सभी में पर्याप्त है। देखो मेंढक के, नाव के, चंदन के, मोर के, उक्त सभी शब्द पर्याय है, पर्याय मतलब पर्यायवाची हैं। तो देखो 23वें नंबर में गंगसार किसे कहते हैं, देखो 23वें नंबर के क्वेश्चन में गंगसार कहा जाता है चंदन को। संधि की दृष्टि से कौन सा युग्म अनुचित है, संधि की दृष्टि से कौन सा शब्द अनुचित है। देखो अब राइट आंसर देखेंगे, इसमें कौन सा शब्द अनुचित है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वागत। स्वागत में कौन सी संधि है, दीर्घ। देखो स्व प्लस आगत, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में, अब हमने इस वीडियो में हिंदी को कंप्लीट कर लिया है। इस मॉडल पेपर का अगला सॉल्यूशन हम इंग्लिश को कवर करेंगे, और इसके बाद में राजस्थान जीके को। इसकी 10-10 मिनट की अलग अलग प्लेलिस्ट या बनाकर वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर एवरीवन।